सुप्रभातम। आज हम लोग संस्कृत पाठ्यक्रमानुसार संस्कृत व्याकरण में कारक और उपपद विभक्तियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। कारक, क्रियान्वयित कारकम। क्रिया के साथ जिस शब्द का सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। संस्कृत में कारक के 6 भेद हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबंध और संबोधन कारक के अंतर्गत नहीं आते हैं क्योंकि उसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। फिर भी अनुवाद की सुविधा के लिए संबंध और संबोधन को कारक मानकर उनके साथ विभक्तियां लगाई जाती है। संस्कृत भाषा में 7 विभक्तियां होती हैं। संस्कृत में विभक्तियों का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। पहला कारक विभक्ति, दूसरा उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति, जब क्रिया के अनुसार विभक्ति का प्रयोग होता है तो वह कारक विभक्ति कहलाती है। जैसे बालकः पठनाय विद्यालयं गच्छति। इस वाक्य में बालक कर्ता पढ़ने के लिए संप्रदान और विद्यालय को कर्म है, अतः इनमें क्रमशः प्रथमा, चतुर्थी एवं द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्ता कारक, क्रिया को करने वाला कर्ता कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। जैसे रामः पठति, कर्म को जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे रामः पुस्तकम पठति। करण, से के द्वारा क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे रामा कलमैन लिखती। संप्रदान, को के लिए जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कोई काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे बालकाः पठनाय गच्छन्ति, रामः मोहनाय पुस्तकम यच्छति। अपादान, से अलग होने के भाव में जिससे कोई वस्तु पृथक होती है, जिससे किसी वस्तु का अलग होना प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे वृक्षात् फलानि पतन्ति। संबंध काके की, रारेरी। संज्ञा आदि शब्दों का अन्य शब्दों से संबंध बताने को संबंध कारक कहते हैं। जैसे रामः मम भ्राता अस्ति, राम मेरा भाई है। अधिकरण में पर, क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। जिससे क्रिया का आधार जाना जाए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे वृक्षेषु चटका कुजन्ति, लतासु पुष्पाणि विकसन्ति। संबोधन, संबोधन का प्रयोग किसी को पुकार कर अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए किया जाता है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। संबोधन वाले रूप प्रायः वाक्य के आरंभ में आते हैं। जैसे हे राम अत्र आगच्छ, हे रमे त्वं कुत्र गच्छसि। उपपद विभक्ति, जिस विभक्ति का प्रयोग किसी विशेष पद के योग में किया जाता है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। अर्थात जब किसी विशेष पद के कारण विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है तब उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे बालकः जनकेन सह गच्छति, बालक पिता के साथ जाता है। यहाँ कारक नियम में पिता के साथ षष्ठी विभक्ति लगनी चाहिए, लेकिन उपपद विभक्ति के अनुसार तृतीया विभक्ति हुई। अगली कक्षा में उपपद विभक्तियों की विशेष जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।